जय श्री कृष्णा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट जो थ्योरेटिकल टॉपिक हमने पढ़ा, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, क्या क्या वर्ड्स अकाउंटिंग में काम आते हैं, तो सबसे जो कॉमन वर्ड्स थे वो एक्सप्लेन किए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक है ये। तो ये कहता है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करते हैं, अकाउंटिंग करके जो अकाउंट्स हमने तैयार करें उन्हीं को कहा जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस जो हमने प्रिपेयर करी वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके। तो वो रिलायबल कब हो सकती है? जब वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हो। तो इन्हें कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। शॉर्ट में इसे कहा जाता है GAAP। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड कहते हैं कि जिन्हें एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी मना नहीं करता, जो सामान्य रूप से सभी स्वीकार करते हैं, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो कहलाएंगे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर वो अकाउंटिंग बेस्ड होनी चाहिए, ताकि जो यूज़ करने वाला है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा इंटरनल एक्सटर्नल 2 टाइप्स के यूज़र्स थे। तो क्रेडिटर्स हैं, बैंक हैं, गवर्नमेंट है, ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो, इसके लिए ये बेस्ड होनी चाहिए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन पर। इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन को ही जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है, कि ऐसे जो सिद्धांत होते हैं जिनके लिए कोई भी मना नहीं करता, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसे कोई प्रिंसिपल है कि कोई सिद्धांत बना हुआ है कि हमें मंदिर में जाना है तो जूते पहनकर हम नहीं जा सकते, तो ये सबको स्वीकार होता है, सब इस बात को मानते हैं, तो वो जनरली एक्सेप्टेड कहलाता है। तो अकाउंटिंग में ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें जनरली सब के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, वही कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन, तो यहाँ 2 वर्ड्स हैं, कंसेप्ट्स और एक है कन्वेंशन। जब हमने पहले अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स में आया था अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो साइंस किसे कहते हैं? कि कोई भी नॉलेज जो किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, तो वो एक विज्ञान हो जाता है वो विषय। तो अकाउंटिंग जो है ये भी अपने इसके भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम वापस 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। उसमें एक है कंसेप्ट्स और एक है कन्वेंशन। तो कंसेप्ट्स वो सब चीज़ें होती हैं जिनको हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। जो वर्ड यूज होता है मस्ट, कि अकाउंटिंग करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना ही है, जो कंपलसरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है, वो जो है वो सब अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स। और कन्वेंशंस कहते हैं कि अगर हम अकाउंटिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे या इन कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे तो ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर शुड वर्ड यूज होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि आप वो फॉलो करो, लेकिन कंसेप्ट्स जब हैं, अकाउंटिंग करते समय कंसेप्ट्स को फॉलो करना ही होता है। अगर हम कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो अकाउंटिंग ही फिर गलत हो जाती है। और कन्वेंशंस, तो हिंदी में कंसेप्ट्स को कहते हैं अवधारणा, और इन्हें कहते हैं परंपराएं। तो अवधारणा कहते हैं कहीं किसी नई जगह जाते हैं तो हमें जो बताया जाता है कि यहाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, बाकी ये हो जाएगा। तो वो जो सब चीज़ किसी नई जगह जाते हैं हमको बताई जाती है, वो कंसेप्ट। तो जब अकाउंटिंग हमारे लिए नया सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है कि आपको ज़रूरी ये माइंड में रखना ही है, यू मस्ट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। या मस्ट वर्ड यूज होता है
तो कंसेप्ट्स 7 या 8 कंसेप्ट्स हैं और 4 कन्वेंशंस हैं। तो हम पहले कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो है बिजनेस एंटिटी, या इसे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग करते समय शुरू में जब गलती होती है तो इसी कंसेप्ट्स को ध्यान में अगर हम नहीं रखते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा गलती इसी कारण से होती है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, तो एंटिटी कहा जाता है कि एक कोई भी पर्सन जिसका कोई एग्जिस्टेंस होता है, कि जिसका कोई अस्तित्व है, उसे एंटिटी कहा जाता है। तो बिजनेस को एक अलग पर्सन मानना है तो एक और नाम इसका हुआ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये इसने कहा है कि जैसे मिस्टर एक्स कोई पर्सन है, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया श्रीजी ट्रेडर्स के नाम से, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स और श्रीजी ट्रेडर्स, इन दोनों को, मिस्टर एक्स का ही ये बिजनेस है, ये ओनर है, ये कहलाएगा ओनर या फिर प्रोप्राइटर इसे कहा जाता है। तो ओनर या प्रोप्राइटर का ही बिजनेस है श्रीजी ट्रेडर्स, इसे फर्म कहा जाता है या बिजनेस कहा जाता है। फर्म वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमें कंसेप्ट ये कहता है कि हमें ओनर और बिजनेस को कभी भी एक नहीं मानना है, दोनों सेपरेट एंटिटी मानते हुए हमें अकाउंटिंग करनी है। व्यवसाय का स्वामी तथा व्यवसाय दोनों को अलग अलग व्यक्ति मानना है। ओनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी, दोनों को अलग मानना है हमेशा। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग ओनर की नहीं की जाती है, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की जाती है। तो शुरू में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो वहाँ क्वेश्चन आता है तो पैसे आए या गए, तो स्टूडेंट आंसर देते हैं पैसे गए। जबकि हमें मिस्टर एक्स के हिसाब से कभी भी नहीं सोचना है, अकाउंटिंग करते समय हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो बिजनेस में 5 लाख रुपए आए हैं, तो वो अकाउंटिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो बहुत बार जैसे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं कि हमारी ही दुकान है, उसमें से हमने कुछ पैसा निकाला या कुछ गुड्स का विड्रॉ किया, तो अगर हम ये चाहें कि हम इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करें, जैसे वहाँ पर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट नहीं पूछते, वहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओनर ऑफ द बिजनेस हैज़ गिवन अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड फ्रॉम द गुड्स ऑफ शॉप। अपनी दुकान में से कोई गुड्स था, वो उसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट में दिया, और वहाँ पर आगे लिखा हुआ होता है कि द ओनर डजेंट वांट टू रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस, कि ऐसे ट्रांजेक्शन को ओनर बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता है। तो गिव यूअर कमेंट्स, फिर तुम्हें कहा जाता है कि आप कमेंट्स दो। तो वहाँ पर हमें कमेंट्स, हमारा कमेंट देना होता है कि अगर बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में से कोई गिफ्ट उसे दिया है और वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहता है तो ये गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट एंटिटी। सो द ट्रांजेक्शन मेड, ड्राइंग्स कहा जाता है फॉर पर्सनल यूज, जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, तो ड्राइंग्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्योंकि जब ओनर भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो उस समय बिजनेस उसको अपनी लाइबिलिटी मानता है कि मैंने ओनर से इतने रुपए लिए हैं। तो जब ओनर से पैसे लिए उसको बिजनेस लिख रहा है, तो ओनर जो पैसे लेके जाएगा उसको भी लिखा जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक वर्ड आएगा आगे जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, कि ओनर ने जो 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, उन 5 लाख रुपए पर उसे इंटरेस्ट देता है। कौन देता है? बिजनेस। क्यों? तो ये भी, इसके पीछे भी जो कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस को हमने अलग पर्सन माना है, तो बिजनेस ये मानता है कि अगर ये ओनर ये 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता या मुझे नहीं देता, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में इसे इन्वेस्ट करता, जहाँ से उसको एक पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट रिसीव होता। तो इसलिए बिजनेस भी फिर एक पर्टिकुलर रेट से ओनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो कंसेप्ट है,
तो हम जब आगे अकाउंटिंग करेंगे, जब 3 टाइप्स के अकाउंट्स पढ़ेंगे, वहाँ सोचा जाता है कौन सी चीज़ आ रही है या जा रही है, डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज़ आउट, ये सब रूल्स आएंगे। तो वहाँ पर हमें क्या आ रहा है और जा रहा है वो ओनर के हिसाब से कभी भी नहीं सोचना है, हमें हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये हुआ कि हमें ओनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग एंटिटी मानकर, अलग अलग पर्सन मानकर अकाउंटिंग करनी है। अगर ओनर ये चाहे कि मैंने शॉप में से कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसे मेरी ही शॉप है उसमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं है, तो वो अकाउंटिंग उसको गलत कहती है कि नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए जो भी ट्रांजैक्शन किए गए, आपके व्यवहार और ये जो प्राइवेट पर्पज़ से जो भी आप करते हो, उसको बिजनेस को उससे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर हर एक चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी। तो फर्स्ट कंसेप्ट पूरा हुआ, बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फर्स्ट इसे समझाया है क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती अकाउंटिंग करते समय इसी कंसेप्ट के कारण होती है। सेकंड जो कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें अकाउंटिंग करते समय ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पर हमने इनको फॉलो नहीं किया तो जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग नहीं होगी, गलत अकाउंटिंग होगी। तो यहाँ पर बार बार यही बात मैं समझा रहा हूँ कि मस्ट वर्ड है कि इन्हें आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तो सेकंड जो कंसेप्ट होता है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो जैसा कि इसका नाम है मनी मेजरमेंट, कहते हैं कि बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं वो ही हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी फैक्ट या कोई भी फैक्टर ऐसा हो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उसे हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं तो इम्पोर्टेंट होते हुए भी हमें उसे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहलाता है, जिनको मनी में मेज़र कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आता है एग्ज़ाम में, वहाँ पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है वो कि मैनेजर ऑफ द फर्म wants to show the ability of the workers in the books of account, कि फर्म का जो मैनेजर है वो हमारे वर्कर्स की एबिलिटी या स्किल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना चाहता है, गिव यूर कमेंट। तो वहाँ पर हमें ये लिखना होता है कि एबिलिटी और स्किल्स ऑफ द वर्कर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द फर्म बिकॉज इट गिव्स more profit to the firm, but it can't be measured in term of money, so it will not be recorded in the books of accounts। कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड वर्कर्स हैं, दूसरी कंपनीज से ज़्यादा टैलेंटेड हमारे वर्कर्स हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो बात है कि वही हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। पर फिर भी क्योंकि किसी के टैलेंट को हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होते हुए भी हमें नहीं लिखना है। और यहाँ तक कि अगर हमारे पास फर्नीचर पड़ा है बिजनेस में तो वो कहते हैं कि 10 चेयर है, 15 टेबल है, 40 बेंचेज हैं, तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग में नहीं लिख सकते। वहाँ पर हमें उनकी वैल्यू पता हो इन टर्म ऑफ मनी कि 40,000 का फर्नीचर है या 50,000 का, तो पैसों की ही बात होगी अकाउंटेंसी में। तो ये जो कंसेप्ट है, ये सेकंड कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ऐसे आगे और भी कंसेप्ट्स हैं, बुक्स भी तुम्हारे पास होगी, मैंने जो पिक्स भेजे हैं उनमें भी पढ़ना है, और यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी साथ साथ में सीखना है। दो कंसेप्ट करते हुए हम पूरे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन को पूरा करेंगे। जितनी ज़्यादा ध्यान से थ्योरी पढ़ी जाएगी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय वहाँ पर उतनी ही कम प्रॉब्लम्स होगी। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट्स और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो मैंने पिक्स सेंड किए हैं उनमें पढ़ना है। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो वापस तुम व्हाट्सएप पर मुझे पूछना। आज के लिए ये 2 कंसेप्ट्स काफ़ी है। जय श्री कृष्ण।